दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप भी साथी हो क्या। भाभी भी अपने मायके जाकर आपकी बुराई करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज उठने में जरा देर क्या हो गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। बाहर से सासू माँ के बड़बड़ाने की लगातार आवाज आ रही थी। चाय भी समय पर नहीं मिलती। नाश्ता तो लगता है लंच के समय मिलेगा। लोग क्या कहेंगे। बहुत दिन सडे तक सोती हैं। सब सुनते हुए मिताली के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब सास का ये भी तो हुक्म था बिना नहाने रसोई में मत जाना वरना फ्रेश होकर पहले चाय तो बना दी। आज तो मेरी खैर नहीं सोचते हुए मिताली जल्दी जल्दी सूट पहनकर बाहर आ गई। ये क्या सूट, अरे बहू थोड़ी तो शर्म करो, घर में तुम्हारे नंदोई भी आए हुए हैं। एक तो इतनी देर में बाहर आई, उस पर भी सूट पहनकर आई हो, लोग क्या कहेंगे। नंदोई के सामने सूट पहनकर घूम रही हो, जाओ जाकर साड़ी पहनकर आओ। रेवती जी मुंह बनाकर बोली, अरे मम्मी क्या हर्ज है सूट में, और अगर नीलेश यहाँ है तो क्या भाभी पर बंदिश लगाओगी। असल में रात को हम सारों बहुत देर तक बातें करते रहे। मूवी के बाद नीलेश ने भाभी से कॉफी की इच्छा की। कॉफी पीते पीते कब बातों में 3 बज गए पता ही नहीं लगा। वो तो भैया बोले कि सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है तो हम सोने गए, इसलिए हम सब देर से सोकर उठे हैं। भाभी तो फिर नहाकर आ गई। मैं तो अभी बिस्तर से ही उठकर आ रही हूँ। आप बाहर जाकर धूप का आनंद लो, हम अभी चाय नाश्ता लेकर आते। इतनी ठंड में वैसे ही जल्दी उठने का मन नहीं करता। उस पर रात को देर से सोए तो आँख कैसे खुलती। भाभी की इसमें क्या गलती है। माँ की आवाज सुनकर परिया कमरे से निकल कर आई, जो कल ही अपने पति के साथ 2-3 दिन के लिए मायके आई थी। तू चाय नाश्ता बनाएगी तो बहू क्या तेरी शक्ल देखेगी। तू भी बाहर धूप में चल। बेटी की बात सुनकर रेवती जी बात बदल कर बोली, मम्मी अब देर हुई है तो दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, वरना फिर आप कहोगे कि लंच के समय नाश्ता मिल रहा है। परिया ने अपने पति नीलेश को इशारा किया तो वह रेवती जी को बाहर ले गए। आइए मम्मी जी हम दोनों बाहर चलते हैं। इन ननन भाभी के बीच हम क्यों बोले। रेवती जी मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। उनके जाने पर मिताली ने रात की सांस ली। शुक्र है दीदी आपने बसा लिया, वरना आज यूं कोर्ट मार्शल हो जाता। चलिए आप तैयार हो जाइए, मैं जल्दी से नाश्ता बना दूं। आपके भैया का भी टिफिन पैक करना है। अरे सिल्क करो भाभी, मम्मी उम्र में बड़ी है, एक काम उनकी मर्जी से नहीं होगा तो बोलेगी जरूर। हम भी इंसान हैं, हमें भी देर हो सकती। मेरी सास भी ऐसे ही बोलती है। अब इनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकते। मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप चाय चढ़ाओ, फिर मिलकर नाश्ता बना लेंगे। परिया ने कहा और फटाफट भागकर बाथरूम में घुस गई। मिताली ने गैस पर चाय चढ़ाई और पौधे की तैयारी करने लगी। सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता, फिर पति के टिफिन के लिए सब्जी काटी रही थी कि दीपाकर रसोई में आया और बोला, मिताली आज टिफिन रहने दो, ऑफिस कैंटीन में खा लूंगा। एक दिन तो मुझे भी मनपसंद समोसे खाने दो। जब से शादी हुई है कैंटीन के समोसे के लिए तरस गया हूँ।
क्योंकि तुम रोज टिफिन बना कर दे देती हो। मम्मी तो कितनी बार देर होने की वजह से टिफिन छोड़ देती थी। उस दिन मैं कैंटीन के खाने का मजा लेता था। दीपाकर की बात सुनकर मिताली का मुंह खुला रह गया। सासू माँ ने तो उसे पहले दिन ही कह दिया था कि उन्हें ये पसंद नहीं कि दीपाकर कैंटीन में खाना खाए। आज तो ये राज भी खुल गया। अपने साथ तो सुबह से उल्टा पुल्टा हो ही रहा था। अब सासू माँ का भी भेद खुल गया। तभी सासू माँ रसोई में आ गई। वो ने भी बेटे की बात सुन ली थी। बेटे को बाहर भेजकर मिताली से झेपते हुए बोली, बहू ये क्या, केवल पुआ, सबके पेट में सुए दौड़ रहे और तुम पुआ खिलाओगी? अरे नंदोई के लिए कचौरी ही बना लेती। तब तक परिया भी रसोई में आ गई थी। मम्मी आप अपने दामाद के साथ बैठो, मैं और भाभी मिलकर आलू कचौरी भी बना लेंगे। परिया तुम इसके फेवर में ज्यादा मत बोलो, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तब तुम्हारी सास भी तो तुम्हें कहती थी, सास को तो बहू को सब कुछ सिखाना ही पड़ता है, वरना फिर लोग क्या कहेंगे कि सास ने बहू को कुछ सिखाया ही नहीं। मम्मी इतनी देर से किन लोगों की बात कर रही हो? मुझे तो यहाँ कोई लोग नहीं दिख रहे, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में क्या हो रहा और हमारे घर की बातों से उन्हें क्या मतलब? रही बहू को सिखाने की बात, तो अगर मेरी सास मुझे उल्टा सीधा बोलती थी तो मैं आपसे उनकी बुराई करती थी ना। कि आप भी चाहती हो कि भाभी भी अपने मायके जाकर आपकी बुराई करे? फिर लोग क्या कहेंगे कि सास बहू को ताने मारती है और बहू सास की बुराई करती रहती है। और इन लोगों में सबसे पहले आपके दामाद ही होंगे, क्योंकि इस समय घर पर वो ही हैं और कोई नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि आप आराम से बैठिए। आपने अगर जिम्मेदारी दी है तो निभाने भी तो दीजिए। मिताली तो इतनी देर से ये सब देख देख कर होश खो रही थी। आज इतना सब उल्टा पुल्टा होगा उसने सोचा भी नहीं था। आज उठने में जरा देर क्या हो गई। सारे बदलाव एक साथ अंजाम के लिए तैयार थे। वह शक्कर खा रही थी। परिया उसे देखकर हंसी। चिंता मत करो भाभी, इस बार सब ठीक करके ही जाऊंगी। भैया ने मुझे फोन पर सब बता दिया था। अब मिताली को समझ आया कि क्यों उसे उठने में देर हुई। ये सब दोनों भाई बहन और नंदोई जी का प्लान था। अब देखना ये है कि सासू माँ कितना समय लगाती है अपने आप को बदलने